सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अभी तक आप लोग हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का अध्ययन करते थे। आज हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। आज हम संस्कृत भाषा का प्रथमा पाठा, जिसे कि हिंदी में पाठ 1 बोलते हैं, आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 पढ़ाने से पहले बच्चों, संस्कृत का अध्ययन करने से पहले सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि पढ़ने से पहले वो अपनी संस्कृत की किताब सामने खोलकर बैठें, ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। बच्चों, मैं आपको इस पहले पाठ का पहले संस्कृत पढ़ूंगी और उसके बाद फिर आपको उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। इसलिए आप सभी बच्चे अपनी किताब को सामने रखकर ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम आज का संस्कृत का प्रथमा पाठा पाठ 1 पढ़ेंगे। आज का हमारा है पाठ 1 में, पाठ का नाम ऐशा रमा। ऐशा मतलब यह, और रमा क्या है? लड़की का नाम है। तो आज का हमारा पाठ है ऐशा रमा। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, यहाँ ऐशा रमा, इसका हिंदी अनुवाद है यह रमा है। ऐशा छात्रा, यह छात्रा है। ऐशा पाठशाला पठती, यह विद्यालय में पढ़ती है। पाठशाला मतलब विद्यालय। अत्र छात्रा पठन्ति, यहाँ छात्राएं पढ़ती हैं। छात्रा छात्राभि स पठन्ति, छात्राएं छात्रों के साथ पढ़ती हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे, ऐशा संगीता, यह संगीता है। संगीता क्या है? नाम है। तो यह संगीता है। ऐशा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। ऐशा कक्षाया पाठयति, यह कक्षा में पढ़ाती है। अधुना ऐशा छात्राणाम उपस्थिति पंजिका पूरयति, अब यह छात्रों की उपस्थिति पंजिका को भरती है। उपस्थिति पंजिका, जिसमें कि जो कि बच्चों आप लोगों का जब आप लोग आते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसे कहते हैं पंजिका, उपस्थिति पंजिका। तथा छात्रा अध्यापिकाया पठन्ति, उसके बाद छात्राएं अध्यापिका से पढ़ती हैं। ऐशा चेतना, यह चेतना है। ऐशा वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति, यह हवाई जहाज में विमान परिचारिका है। ऐशा सब कार्य कौशलेन करोति, यह अपने कार्य को कुशलता से करती है। ऐशा कदापि रुष्टा न भवति, यह कभी भी नहीं खींचती है, मतलब कभी भी दुखी नहीं होती है। मतलब रुष्टा मतलब ये कभी भी गुस्सा नहीं होती है। फिर हम देखेंगे चौथा, ऐशा लतिका, यह लतिका है। ऐशा गायिका, यह गाने वाली है। लतिकाया जनका अपि गायन करोति, लतिका के पिता भी गाते हैं। जनका मतलब बच्चों पिता। लतिका दूरदर्शने गायन
करोति। लतिका दूरदर्शन में गाने का कार्य करती है। ऐशा सानिया, यह सानिया है। पिक्चर देख रहे हो ना बच्चों, काहे की पिक्चर है, पहचान रहे हो ना, सानिया मिर्जा, जानते हो ना। ऐशा सानिया, यह सानिया है। सानियाया क्रीडा शोभना भवति। सानिया का खेल सुंदर होता है। ऐशा वनिनया सा क्रीडति, यह वानिया के साथ खेलती है। अद्य विडम्बरडन प्रतियोगिताया क्रीडति, आज विडम्बरडन प्रतियोगिता में खेलती है। फिर यहाँ पे काहे का चित्र है बच्चों, ऐश्वर्या, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, ऐशा ऐश्वर्या, मतलब यह ऐश्वर्या है। ऐशा अभिनय करोति, यह अभिनय करती है। ऐशा चलचित्रे अभिनय करोति, यह फिल्मों में अभिनय करती है। ऐशा सामाजिक कार्यम अपि करोति, ये सामाजिक कार्य भी करती है। बच्चों, अब हम इस पाठ की अभ्यास कार्य को देखेंगे जो कि पेज नंबर 12 पर है। दूसरा वाला हम देखेंगे, रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है छात्रा, ये क्या है, प्रथमा। फिर इसका क्या है, छात्रा का छात्रा, छात्रे, छात्रा। फिर दूसरा है बालिका, ये क्या है, द्वितीय। बालिकाम, बालिके, बालिका। कक्षा तृतीय। कक्ष्या, कक्षाभ्याम, कक्षाभि। लता चतुर्थी। लताए, लताभ्याम, लताभ्या। अध्यापिका पंचमी। अध्यापिकाया, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभ्या। परिचारिका षष्ठी। परिचारिकाया, परिचारिकयो और परिचारिकणाम। पाठशाला सप्तमी। पाठशालायां, पाठशालयो, पाठशालासु। अब हम देखेंगे बच्चों तीसरी एक्सरसाइज का तीसरा अभ्यास कार्य। पाठ के अनुसार शुद्ध कथन लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों अशुद्ध कथनम, और यहाँ पे है शुद्ध कथनम। यहाँ पे जो है वो वाक्य जो है वो गलत लिखा है, आपको इसे शुद्ध करके लिखना है। एक तरफ अशुद्ध और दूसरी तरफ शुद्ध। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, लिखा है रमा गायन करोति, तो शुद्ध क्या है, रमा पाठशालया पठति। फिर का हम देखेंगे, संगीता वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति। फिर शुद्ध है इसका, संगीता कक्षाया पाठयति, संगीता जो है कक्षा में पढ़ती है। संगीता कक्षा में पढ़ाती है। चेतनाया जनका गायन करोति, इसका शुद्ध है लतिकाया जनका गायन करोति, लतिका के पिता भी क्या करते हैं, गाते हैं। लतिका चलचित्रे गायन करोति, शुद्ध है इसका, लतिका दूरदर्शन गायन करोति, लतिका जो है दूरदर्शन में गाने का कार्य करती है। ऐश्वर्या वानियाया सा क्रीडति, इसका शुद्ध है सानिया
वाणी यया सा क्रीडति। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे चौथा है, उचित शब्द को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पे आपको ढेर सारे शब्द दिए गए हैं जिसे आपको सही जगह पर लिखना है। एक है आपका आकारांत पुल्लिंग और एक है आपका आकारांत स्त्रीलिंग। तो का है आपका आएगा का में, यहाँ पे कई शब्द दिए हैं जैसे रमा, राम, छात्रा, छात्र, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, जनका, अम्बा, बाल, बाला। तो आपको आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग में अलग अलग छांटकर इन शब्दों को लिखना है। तो आकारांत में आएगा बच्चों पहले राम, क्योंकि पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते बताते हैं वो पुल्लिंग होंगे। तो इस शब्द में जो पुल्लिंग है वो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे राम, छात्र, बालक। और फिर आकारांत स्त्रीलिंग में रमा, छात्रा, बालिका, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। फिर देखिए पुल्लिंग में अध्यापक, जनक, बाल। फिर स्त्रीलिंग में अध्यापिका, अम्बा, बाला। फिर पांचवा हमारा है अभ्यासकार, शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में लिखिए। क, रमा, यहाँ पे डैश है, पठती। यहाँ पे आपको दो शब्द दिए गए हैं, पाठशालाम और पाठशालायाम। तो इन दोनों में से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आएगा रमा पाठशालायाम पठती। ख, ऐशा वनियाया सा क्रीडति। ग, लतिकाया जनका अपि गायन करोति। घ, ऐशा वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति। ड, ऐशा कक्षाया पाठयति। अब हम देखेंगे छठवां अभ्यासकार, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, मतलब मिलान कीजिए। आपको दो शब्द इधर उधर दिए हैं ऊपर नीचे करके, आपको मिलान करना है। इन दोनों में सही शब्दों का मिलान होना है। कक्षायाम का देखिए सबसे पहले मिला हुआ है सप्तमी, बालिका का प्रथमा, गंगायाम का द्वितीय, छात्राणाम षष्ठी, हे रमे संबोधन, अध्यापिकाए चतुर्थी, शिक्षिकाया पंचमी और लतिकाया है आपका तृतीय। और आखिरी एक्सरसाइज है हमारी 8वीं, निम्नलिखित पदों की मूल धातु पुरुष और वचन लिखिए। मूल धातु पुरुष और उसका वचन आपको लिखना है। का है पठाम, जिसका मूल धातु है पट, पुरुष उत्तम पुरुष और वचन है बहुवचन। ख, कुरुत, क्री मध्यम पुरुष बहुवचन। ग, भवती, भू प्रथम पुरुष एक वचन। घ, क्रीडति, क्रीड प्रथम पुरुष एक वचन। खादंती, लास्ट है हमारा, खादंती खाद्य प्रथम पुरुष बहुवचन। बच्चों, आज मैंने आपको संस्कृत का प्रथमा पाठा पढ़कर समझाया और आपको एक्सरसाइज भी, उसकी अभ्यासकार भी करके बताया, पढ़ के समझाया। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को आज का ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे कि आप अपनी कॉपी में भी करेंगे और कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको
दे रही हूँ, जिसे कि आप अपनी किताब में भी लिखेंगे। जो अभ्यासकार किताब के हैं उसे आप किताब में भरेंगे, और जो कॉपी में करने का है बच्चों, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।